हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्डेंस मेथड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कार्डेंस मेथड का थ्योरम प्रूफ कर दिया है। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए और सॉल्व करने में और इजी हो। और लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये कार्डेंस मेथड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0 बाई कार्डेंस मेथड। तो कार्डेंस मेथड का जो भी इक्वेशन रहता है हम लोगों का वो क्यू के फॉर्म में रहता है, वो क्यूबिक इक्वेशन रहता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब अगर यहाँ पे हम लोगों का कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई रहता x के टर्म में तो हम उसे डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। तो जब भी एक्स क्यूब का जो इक्वेशन रहता है और इसमें एक्स स्क्वायर का जो टर्म रहता है उसे हमें रिमूव करना पड़ता है, मतलब उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हम लोग मानेंगे, मतलब हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है x प्लस एच, और यहाँ पे x इक्वल टू पुट करना है। तो x इक्वल टू y माइनस एच, और h का जो वैल्यू होता है वो होता है y माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा 3। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब x इक्वल टू बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो इसका कोफिशिएंट है वो पुट होगा, और हायर पावर ऑफ 3। तो जो इक्वेशन का हायर पावर होता है वो होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का x इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बटा 3 होगा। अब ये x इक्वल टू वाई माइनस 1 बटा 3 है, जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम लोग लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई माइनस 1 बटा 3 इन फर्स्ट, तो हमारा आ जाएगा y माइनस 1 बटा 3 का होल क्यूब प्लस y माइनस 1 बटा 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 y माइनस 1 बटा 3 प्लस 20। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y माइनस 1 बटा 3 पुट कर दिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। a माइनस बी का होल क्यूब का हम लोगों का फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे हम इसे पुट करेंगे और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो जब इसे तोड़ेंगे तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा और वाई स्क्वायर का जो टर्म होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा y माइनस 1 बटा 3 का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, a ब्रैकेट a माइनस बी, ये हम लोगों का a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास होगा माइनस वाई क्यूब और 1 बटा 3 का होल क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 27, 3 का होल क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 3 इंटू ए के जगह पे y है और b के जगह पे 1 बटा 3 है, और बच जाएगा y माइनस 1 बटा 3। फिर हमारा हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर है y माइनस 1 बटा 3 का, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा 3 का होल स्क्वायर, तो 1 बटा 9 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 बटा 3। फिर हमारे पास है माइनस 16
16 से y में मल्टीप्लाई करेंगे -16y और माइनस माइनस प्लस 16/3 और प्लस 20 है इक्वल टू 0। अब हम इसे तोड़ देंगे, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y³ माइनस 1/27 और ये y से y में मल्टीपल होगा तो ये -y² और माइनस माइनस प्लस तो y/3 हो जाएगा और प्लस ये आ जाएगा y² प्लस 1/9 माइनस 2/3 इंटू वाई माइनस 16y ये वाला टर्म और प्लस 16/3 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये -y² और ये प्लस y² है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो इसमें हम लोगों का y² वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, तो हमारा बचा क्या y³ और अब जो भी मेरा y का जो टर्म है जिसमें उसमें से y कॉमन ले लेंगे और उसका कांस्टेंट को हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे y कॉमन लिए तो 1/3 आ गया, फिर -2/3 आ जाएगा और फिर यहाँ से आएगा -16 और प्लस जो हमारा सिर्फ कांस्टेंट बचा तो ये -1/27 है, तो -1/27 प्लस 1/9 प्लस 16/3 ये वाला टर्म और प्लस 20 इक्वल टू 0। सो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा y³ प्लस y और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 1 -2 और -48, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और प्लस इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 686/27 इक्वल टू 0। सो y³ और ये -48 -20 -2 तो 15 हो गया, 50 हो गया और 50 में से बन गया तो -49, तो सो हमारा बच गया 49/3 इंटू y प्लस 686/27। सो हमारे पास आ जाएगा ये जो इक्वेशन आया, हम लोग इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब हम लोग ये इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि y² वाला टर्म हम लोगों का एलिमिनेट हो गया, तो अब हम इसका आगे क्या करेंगे, आगे जो हम लोग करते हैं, हमारा जो थ्योरम कहता है कि पुटिंग y इक्वल टू u प्लस v, y इक्वल टू u प्लस v पुट कर देंगे, तो इसमें पुट मतलब y इक्वल टू u प्लस v हम लोग मानेंगे और इसे दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे क्यूबिक बोथ, ये हो जाएगा क्यूबिक बोथ साइड्स। तो जब हम इसे क्यूबिक करेंगे, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। सो y³ इक्वल टू आ जाएगा u प्लस v का होल क्यू। अब इस u प्लस v का होल क्यू को तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा u³ प्लस v³ प्लस 3u इंटू v ब्रैकेट u प्लस v। अब u प्लस v इक्वल टू हम लोग y माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y³ इक्वल टू u³ प्लस v³ प्लस 3u इंटू v इंटू y। अब ये जो RHS वाला टर्म है वो LHS इक्वल टू के इधर मतलब ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आ जाएगा y³ माइनस 3u इंटू v इंटू y और माइनस u³ प्लस v³ और इक्वल टू बच जाएगा 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, इक्वेशन ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो जब ये इक्वेशन y³ के फॉर्म में है और नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आया है वो भी y³ के फॉर्म में है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। तो कंपेयरिंग जिससे कि हमारा u और v का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग सेकेंड
एंड थर्ड। सो हमारे पास आ जाएगा -3u इंटू वी इक्वल टू -49/3। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, u इंटू वी इक्वल टू 49/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बटा 9 आ जाएगा। और जब u इंटू वी के फॉर्म में है और हमारा डिग्री है जो q है, तो यहाँ पे यू क्यू इंटू वी क्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 49 का होल क्यू बटा 9 का होल क्यू। इसी तरह से अब ये वाला टर्म है यू क्यू प्लस वी क्यू और ये माइनस में है, इक्वल टू हमारे पास सेकंड का टर्म है जो 686/27 है। तो सो इसमें सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू आ जाएगा -686/27। तो जब इतना आ गया तो हम लोगों का ये जो दो रूट्स हम लोगों को प्राप्त हो गया है u और v। तो जब u और v दो रूट्स हम लोगों का प्राप्त हो गया तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे जिसका दो रूट्स रहता है। तो हम इस रूट्स को अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में मान लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द रिक्वायर्ड equation alpha and beta form of u पे पावर 3 and v पे पावर 3। सो हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, t² t के फॉर्म में और माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू टी और प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो सम ऑफ टू रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग u माने हैं और बीटा इक्वल टू v। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा और इंटू टी और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो जब अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे हम लोगों का अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब यू क्यू प्लस वी क्यू का वैल्यू आया है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा t² और यहाँ माइनस में आया है तो माइनस माइनस प्लस 686/27 इंटू टी प्लस 49/9 का होल क्यू इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे हम लोग तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे हम लोगों का फैक्टर नहीं निकलेगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है कि अगर x² प्लस बी एक्स प्लस सी ए इंटू x² प्लस बी एक्स सी रहता है तो हम लोगों का x इक्वल टू जो निकलता है वो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a, ये हम लोगों का एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम इस इक्वेशन को तोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा t इक्वल टू माइनस बी के जगह पे माइनस 686/27 और प्लस माइनस रूट अंडर b²। तो b² के जगह पे 686/27 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac। तो माइनस 4 इंटू ए के जगह पे हम लोगों का क्या है 1 और इंटू सी के जगह पे 49/9 का होल क्यू। सो y 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो हमारा माइनस 686 है y27 प्लस माइनस। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म है अगर हम लोग इसमें 2 से ऊपर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दें, मतलब इसे और इसे सेम बना दें तो ये टर्म हमारा 0 आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अगर 4 इंटू 7 का होल क्यू बटा 3
3 का होल क्यूब का होल स्क्वायर कर दें और -4 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 49। तो यहाँ पे 49 का 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7, 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 और 7 का होल क्यूब इक्वल टू 343 आता है, मतलब 343 आता है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर बटा 3 का होल स्क्वायर और इसका होल क्यूब बटा 2। और जब हम इसे, अब इसका पावर और इसका पावर सेम है तो ये पावर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 7 का होल पावर 6 और ये पूरे का पावर होल पावर 6 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा पावर सेम है और डिजिट सेम है तो ये वाला टर्म हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो ये -686/27 प्लस माइनस इक्वल टू 0 आ जाएगा बटा 2। ये हम लोगों का t का वैल्यू आया। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 आ गया तो बचा क्या -686/27 और ये बटा में है तो इसके मल्टीप्लाई में अगर 2 और 2 से इसे काट देंगे तो ये 3 4 और 3, 2 से 6 3 टाइम्स कटेगा और 8 4 टाइम्स और 6 3 टाइम्स। तो ये हमारा आ गया -343/27। ये हमारा टर्म आ गया। तो t इक्वल टू हमारे पास आया t इक्वल टू -343/27। तो जब t की वैल्यू आ गई तो हम लोगों की t का रूट्स जो था वो UQ था तो UQ इक्वल टू -343 आ जाएगा और बटा 27। और जब यहाँ पे एक ही रूट आया है तो VQ, हम लोगों का 2 रूट्स का वैल्यू निकालना है तो VQ इक्वल टू भी इतना ही हो जाएगा -343/27। अब इन दोनों का Q के बराबर है तो अगर इसमें इसकी वैल्यू Q हटाना है, U की वैल्यू हम लोगों को लानी है तो यहाँ पे क्या करेंगे U और -343/27 का होल पावर 1/3 हो जाएगा और VQ की भी वैल्यू हो जाएगी -343/27 का पावर 1/3। सो हम लोगों का 7 का होल क्यूब, 7 का क्यूब इक्वल टू 343 आता है। तो यहाँ पे 7 -7 बटा और 3 का क्यूब 27 आता है तो यहाँ 3 हो जाएगा का होल क्यूब और ये हो गया बट पूरे का ब्रैकेट 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास u का वैल्यू आ जाएगा -7/3। u की वैल्यू आ गए और v की भी वैल्यू आ जाएगी, दोनों डिजिट सेम है तो -7/3। सो हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई -7/3। नाउ हम लोग y इक्वल टू u प्लस v माने हैं और जब हमारे पास u और v की वैल्यू आती है तो ये तो एक टर्म की वैल्यू आई और हम लोगों का 3 रूट्स निकालना है। तो एक हमारा ये हो गया u की वैल्यू और एक हो जाएगा -7/3 ओमेगा एंड थर्ड वैल्यू -7/3 ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे v इक्वल टू -7/3 एक टर्म होगा -7/3 ओमेगा और -7/3 ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को यहाँ पे ऐड करना है तो सबसे पहले तो ये रियल नंबर जिसमें ओमेगा नहीं है उसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7/3 प्लस -7/3 y इक्वल टू, अब यहाँ -7/3 और प्लस माइनस -7/3 तो ये जुट जाएगा तो -14/3 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई -14/3। सो दूसरा वैल्यू निकालेंगे और y इक्वल टू -7/3 ओमेगा और ओमेगा वाला वैल्यू जब भी हम लेंगे
यहाँ पे तो u की वैल्यू फर्स्ट लेनी है तो -7/3 ओमेगा लेंगे, और v की जो वैल्यू लेंगे वो ये थर्ड वाला लेंगे, मतलब ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस में ऐड होगा, और फिर इसका जब ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो इसका ओमेगा लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -7/3 ओमेगा स्क्वायर। सो -7/3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो आता है -1 आता है, तो ये 7/3 हो जाएगा। चूँकि अगर एक ओमेगा का सिर्फ वैल्यू होता है वो होता है -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस i√3/2, और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा ये -1 जुट जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 होगा और बटा में 2 कैंसिल होकर -1 बचेगा, तो -1 से 1 माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो 7/3 आ गया। नेक्स्ट हमारा y का वैल्यू आएगा -7/3 ओमेगा स्क्वायर -7/3 ओमेगा। सो -7/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इसे ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो -7/3 इंटू -1 इक्वल टू आ गया +7/3। तो ये y की 3 टर्म आ गई है। अब हम लोग y इक्वल टू जो हमारा 3 टर्म आ गया, तो हम लोग x इक्वल टू जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, अगेन हमारा जो x इक्वल टू जो हम लोग माने हैं y -1/3। अब चूँकि हम लोगों का पास y का 3 रूट आ गया है, तो अब हम उस रूट को इसमें पुट करेंगे, तो व्हेन यहाँ पे लिख देंगे व्हेन y इक्वल टू -14/3, तो सो x इक्वल टू आ जाएगा -14/3 -1/3, और ये जुट जाएगा तो -15/3, तो ये कैंसिल होगा तो -5 इक्वल टू -5। सो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन y इक्वल टू 7/3। चूँकि हमारे पास 2 टर्म 7/3 आया है, तो हम एक बार भी सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ 7/3 आ जाएगा y इक्वल टू, और -1/3, और ये माइनस घट जाएगा तो ये 6/3 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे फिर 7/3 पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास 2 आएगा, तो एक बार और ये 2, तो हमारे पास x का 3 रूट्स आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोगों का क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स प्राप्त हो चुका है, तो हम लोग लिख देंगे hence the required roots of given equation are -5 to 2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। सो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिया हुआ है सॉल्व x³ - 9x + 28 = 0 y कार्डेन्स मेथड। तो कार्डेन्स मेथड से सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन x³ - 9x + 28 = 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का x² वाला टर्म नहीं है, तो ये पहले से ही रिमूविंग टर्म है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट मान लेंगे लेट x इक्वल टू u प्लस v। तो जब u प्लस v मान लिए, तो अब हम लोग ये दोनों का क्यूब निकालेंगे, तो क्यूबिक बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x³ इक्वल टू
u प्लस वी का होल क्यू इक्वल टू यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3u इंटू वी, और यहाँ पे u प्लस वी आ गया, तो u प्लस वी की जगह पे x पुट कर देंगे, तो दैट इम्प्लाइज एक्स क्यू माइनस 3u इंटू वी इंटू एक्स और माइनस यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, सो हमारे पास आ जाएगा -3u इंटू वी इक्वल टू -9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से 9 तो 3, तो u इंटू वी इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे यू क्यू इंटू वी क्यू निकालेंगे, यू क्यू इंटू वी क्यू, यहाँ पे यू क्यू इंटू वी क्यू निकालेंगे, तो ये 3 का होल क्यू आ जाएगा, और फिर हम लोग माइनस यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे यू क्यू प्लस वी क्यू इक्वल टू -28 आ जाएगा। तो हम लोगों के पास दो टर्म यू क्यू और वी क्यू आ गया, तो हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन मानेंगे। सो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ यू क्यू एंड वी क्यू वी गेट, तो ये आ जाएगा t² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का होता है t² माइनस सम ऑफ 2 रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू 0। तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा यू क्यू और वी क्यू के बराबर मान चुके हैं, तो अब यू क्यू और वी क्यू का जो हम लोगों का सम रूट्स है और प्रोडक्ट रूट्स है उसको हम पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा t² और माइनस, और इसका वैल्यू जो है हमारे पास माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 28 t प्लस प्रोडक्ट हमारा है 3 पे पावर q जो कि हमारा 27 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा t² और प्लस यहाँ पे 27 आएगा, तो इसे हम लोग 27 t प्लस t और प्लस 27 कर देंगे, तो हमारा फैक्टर टूट जाएगा, तो ये आ जाएगा t²। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, t कॉमन लिए तो t प्लस 27 t प्लस 27 और प्लस 1 कॉमन लिए तो t प्लस 27 इक्वल टू 0 सो हमारे पास आ गया t प्लस 1 इंटू टी प्लस 27 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई एक -1 और एक आ गई -27। तो जब t की वैल्यू आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, u और v की वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए u पे पावर q इक्वल टू -1 होगा और v पे पावर q इक्वल टू 27 होगा। -27 माइनस में आया है, तो हम लोगों का u इक्वल टू हो जाएगा u इक्वल टू -1 पे पावर 1/3 एंड v इक्वल टू -27 पे पावर 1/3। तो u इक्वल टू -1 आया और v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3। तो u और v की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास u की 3 वैल्यू आएगी, जो आएगी -1 और एक आएगा -ओमेगा और सेकेंड -ओमेगा², और v की जो वैल्यू आएगी -3 ओमेगा और -3 ओमेगा²। अब हम लोग नाउ u और v की वैल्यू आ गई, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा u प्लस v माने हैं, इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा 3 रूट्स x की निकल जाएगी। तो एक बार x की वैल्यू ये -1 और -3, तो -1 और -3 इक्वल टू -4 हो गया,
और एक और x की वैल्यू माइनस ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस कॉमन ले लेंगे या फिर माइनस ओमेगा का वैल्यू हम लोगों का होता है -1 प्लस I√3/2 और -3 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस I√3/2। अब x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 आ जाएगा और माइनस I√3/2 और इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट तोड़कर, तो 3 + I√3/2। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और इसके बाद ये 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ 1, तो ये 1 माइनस I√3 और प्लस इधर हो जाएगा 3 + I इंटू 3 इंटू √3। तो जब I√3 में से प्लस I√3 में से माइनस I√3 को घटाएंगे और ये 3 और +1 तो ये 4 हो जाएगा और प्लस 2I√3/2 हो जाएगा। अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, तो 4/2 प्लस 2I√3/2 अलग अलग कर दिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 से 4 दो बार में कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू हमारा बच गया 2 + I√3। तो ये हमारा नेक्स्ट रूट आ गया एंड हमारा थर्ड रूट आएगा x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या होता है, होता है -1 माइनस I√3/2 और -3 और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस I√3/2। इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस I√3/2 और माइनस से इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो +3, ये -3 यहाँ हो जाएगा, माइनस +3 और -3I√3/2। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + I√3 और यहाँ पे आ जाएगा +3 - 3I√3। सो हमारा आ गया 3 और 1 तो प्लस इक्वल टू 4 और -3I√3 में से एक घट जाएगा तो आएगा -2I√3/2। अब हम इसमें से जो हमारा 4 - 2I√3 है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसे अलग अलग कर दिए हैं और यहाँ पे अगर हम इसे चाहे तो 2 कॉमन ले लेंगे और फिर भी हमारा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 और माइनस I√3/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस I√3। तो ये हमारा थर्ड रूट है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट रूट क्या आया है -4, सेकेंड रूट 2 + I√3 एंड थर्ड रूट 2 माइनस I√3। तो हम लोग लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर x इक्वल टू -4 और ये प्लस में और ये माइनस में और डिजिट हमारा सेम है तो इसे 2 + I√3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।